दरअसल मैंने बात करने के बाद बहुत सोचा इस बारे में, इसीलिए बस मैंने खामोशी से उनके ब्लड सैंपल्स इस्तेमाल करके डीएनए टेस्ट करवा दिया था। लेकिन असल में मैं अब अनम भी... आपकी बहन है, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरा आपके वालिद से निकाह था। उस वक्त मैं काम करती थी उन्हीं के साथ हॉस्पिटल में। खुदकुशी करने से पहले कोई अपने घर के लिए चीजें कहाँ खरीदता है, ये बात सोचने वाली है। तुम कहना क्या चाहते हो यासिर? साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा मसला क्या है? मेरी बात को हरगिज गलत मत समझो अनम। मैं उलझन में हूँ और इससे निकलने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। गुस्सा होने वाली क्या बात है? मुझे क्या पता ये उसने क्यों किया। उसने मुझे बुलाया और मैं उसकी मदद के लिए चली गई। अम्मी, चलने के लिए तैयार हूं मैं। क्या तुम्हें यकीन है? उसे खुदाफिज कहना है। देर हो रही है। चलो चलते हैं फिर हम लोग। क्या कहती हो? हाँ, जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है ना? चलो अभी चलें, खत्म करें इसे। मुझे तुम पर यकीन है। यासिर, फरहाद का सुन के बहुत अफसोस हुआ। क्या कर सकते हैं, जो रब की मर्जी। माजरत, जनाजे पर नहीं आ सका मैं। दुकान पे छोड़ने के लिए कोई नहीं था। कोई बात नहीं भाई, मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ। फरहत उस दिन कैसा था? क्या मतलब तुम्हारा? मेरा मतलब है, कुछ अजीब लगा उस दिन? बिल्कुल भी नहीं यासिर, ठीक था बिल्कुल। मामूल की तरह मिला मुझसे, पुराने पैसे कटवाए और वही जो उसकी हमेशा की आदत है, एक दो टॉफियां उठाकर खा ली। और जब मैंने सुना कि उसने खुदकुशी कर ली तो मुझे यकीन ही नहीं आया इस बात पर। मतलब वो बिल्कुल नॉर्मल था? हाँ, बिल्कुल नॉर्मल था। फिर उसने मुझे पैसे दिए और एक फोन कॉल आई थी उसके पास। कॉल आई उसे? हाँ, कॉल आई थी। उसने जल्दी जल्दी में बात की और चला गया यहां से। दाऊद अलादाग, अनम करादाग, डीएनए के नताइज 99.999996%। किस किस्म के आदमी हो तुम वैसे? मैं तो सोच भी नहीं सकता था। आखिर तुम किस किस्म के इंसान हो? कोई शख्स अपनी सगी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वाह क्या बात है। इसी की सजा मिल रही है ना तुम्हें? ठीक है, हम सब एक एक करके मर जाएंगे एक दिन, लेकिन तुम जिंदा रहोगे और शायद यही बेहतर है तुम्हारे लिए। इसी तकलीफ में जिंदा रहो तुम, मरना नहीं कभी। वैसे भी तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हम सबसे ज्यादा जियो, ताकि ऐसे ही तकलीफें देखते रहो। खैर यहीं पड़े रहो, हिल तो तुम सकते नहीं हो। हाँ यासिर, बोलो। नवाल, कहाँ हो तुम? उसी जगह पे जहाँ फरहत था उस दिन। मुझे तुमसे बात करनी है। पहले फरहत को खुदाफिज कहने दो मुझे। मैं भी आ रहा हूँ वहाँ।
ये सब मेरी वजह से हुआ है। अनम सही कह रही है। काश मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया होता। सब मेरा कसूर है। मेरा कसूर है। मैं भी कई सालों से यही कहता चला आ रहा हूं, मेरा कसूर है, मेरा कसूर है, मेरा कसूर है। अगर मैंने अपने बाबा को अम्मी के बारे में ना बताया होता तो शायद हादसा भी न पेश आता। कई सालों से मेरे वजूद को यही सोच घेरे हुए, यही सोचता रहता हूं, काश के ना बताया होता। और अब आके लगता है कि ये काश नाम की जो चीज है ना जिंदगी में, ये सिर्फ इंसान को दुख ही देती है और कुछ नहीं। खुद पे हावी मत होने दो इसे। फरहत की मौत से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बारे में सोच के खुद को यूं इल्जाम मत दो प्लीज। इंसान खुद को अंदर से खुद ही ठीक कर सकता है, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। जाने वाला तुम्हें छोड़कर चला गया, तुम तो हो ना यहां। तुम जिंदा हो, अपने प्यारों के साथ हो, और वो जिन्हें तुम चाहती हो तुम उनके साथ हो। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत यह है कि हम जिंदा हैं और फरहत को अलविदा ही कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ, एक और चीज, किसी को गले लगाने से तुम्हें और सुकून मिलेगा। नवाल, सब कुछ एक तरफ रख दो। जो मैंने कहा वो भूल जाओ। खुद को फरहत समझो कि तुम खुदकुशी करने जा रही हो। आखिरी कॉल तुम किसको करोगी? अपने दिल से बताओ नवाल, आखिरी कॉल फरहत किसको करता? इस दुनिया में अनम आखिरी इंसान भी होती, फरहत उसे कभी कॉल नहीं करता। वो तुम्हें कॉल करता, तुम्हारी आवाज सुनना चाहता नवाल, तुम्हें बुलाता, तुम्हें देखना चाहता। हाँ यासिर, बोलो तुम्हें क्या कहना था। उन्हें आवाज नहीं जाएगी। नवाल, मैं सोच रहा हूं मगर कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या? फरहत ने खुदकुशी नहीं की। हमारी बात हो चुकी है इस पर। तुम ये बात क्यों नहीं तस्लीम कर लेते कि यह हो चुका है? अगर उसे खुदकुशी ही करनी थी तो वो खरीदारी क्यों करता? कुछ भी हो सकता है। उसके दिमाग में क्या चल रहा था हम कैसे जान सकते हैं? उसने अपनी जान ले ली। उसने सामान खरीदा, फिर उसने वो कड़ा याद है जो फरहत कभी नहीं उतारता था? वो उसके सामान में नहीं था। वो कड़ा मैंने अनम की कलाई में देखा।
तो क्या उसने छलांग लगाने से पहले अनम को दे दिया था? और उस दुकानदार की बातें, अनम ने यही कहा था ना कि फरहत ने उसे कॉल की थी, मगर दुकानदार ने तो मुझे ये बताया कि फरहत के पास कॉल आई थी और वो जल्दी चला गया। उसके बाद उसने फोन किया। नवाल, सब कुछ एक तरफ रख दो। जो मैंने कहा वो भूल जाओ। खुद को फरहत समझो कि तुम खुदकुशी करने जा रही हो। आखिरी कॉल तुम किसको करोगी? अपने दिल से बताओ नवाल, आखिरी कॉल फरहत किसको करता? इस दुनिया में अनम आखिरी इंसान भी होती, फरहत उसे कभी कॉल नहीं करता। वो तुम्हें कॉल करता, तुम्हारी आवाज सुनना चाहता नवाल, तुम्हें बुलाता, तुम्हें देखना चाहता। यासिर, अब बस कर, तो कुछ नहीं बोलो प्लीज। मगर नवाल, यासिर समझो जरा, हम हकीकत के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए कुछ बोलना अभी बेकार होगा। तुम्हारा शुक्रिया। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। पता है, नवाल के बाद सबसे कीमती इंसान तुम हो मेरी जिंदगी में। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने इस बार मी टू नहीं कहा। हर मुश्किल मोड़ पर मेरे साथ रहे, तुम्हारा शुक्रिया। आज भी हो। नवाल का साथ तुमने उसके बाप से ज्यादा दिया। हमारे घर आ जाओ ना। जानती हूँ शादी वाले दिन सब अरे गलत छोड़ो हो- शादी वादी, इस वक्त तुमसे ज्यादा हम कुछ नहीं। आई समझ? आइंदा तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, वादा करता हूं। मैं जानता हूं बहुत सी गलतियां की हैं, हम दोनों ने की हैं। झूठ बोले हैं एक दूसरे से। अब से कोई झूठ नहीं और कोई राज नहीं होंगे। एक दूसरे से हम कुछ नहीं छुपाएंगे। आ गया हूं मैं, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था। देर कर दी थोड़ी सी। नवाल ऊपर अपने रूम में। हाँ मालूम है, मेरी बात हो गई है, मैं ऊपर जा रहा हूं। वैसे तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे मुराद? हाँ तो मैं आ गया हूं। मुझे तुमसे कुछ पूछना था, मगर पहले मुझे मौका नहीं मिला। जॉय हादसा पर तुम क्यों थे? क्यों गए थे तुम वहां? वाकई जानना चाहती हो कि मैं क्यों गया था? हाँ, अनम की वजह से गया था मैं। अनम की वजह से? हाँ बिल्कुल। खैर, हम ये बात बाद में फिर कभी कर लेंगे। मुराद, तुम्हें उस लड़की में इतना इंटरेस्ट क्यों है? तुमने मुझसे पहले भी अक्सर इसी तरह के सवाल किए थे ना, है ना? हाँ, मगर तुमने तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया था मुझे। तुम गलत कर रहे हो। देखो, तुम्हारा अनम को सपोर्ट करना बिल्कुल नहीं बनता, जबकि
उस लड़की ने तुम्हारी बेटी के साथ बहुत बुरा किया। मैं जानती हूँ कि शायद तुम उस पर तरस खा रहे हो। मत करो, ये गलत है। वो ऑर्फनेज में रह लेगी। हम परी साहिबा से भी बात कर लेंगे इस बारे में। वैसे उसका कॉलेज में एडमिशन हो गया था ना। गवर्नमेंट उसका ख्याल रखेगी, सपोर्ट करेगी उसे। मुझे वो लड़की नवाल के करीब बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छी नहीं है वो। बुरा असर पड़ेगा नवाल पर। ये खत्म करना होगा मुराद। मैं कैसे? करना होगा तुम्हें। नहीं नहीं, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? कैसे संभाल पाऊंगा मैं उसे? क्यों संभाल नहीं सकते? इसमें मसला ही क्या है? ये तुम क्या बोल रहे हो मुझसे? क्यों मुश्किल है तुम्हारे लिए? क्यों मुश्किल है? ये सब क्या मसला है तुम्हारा? हाँ, मुझे भी बताओ, आखिर ये लड़की तुम्हारे लिए इतनी अहम क्यों है मुराद? तो सुनो, अनम दाऊद अल-अदाक की बेटी है। इसका मतलब ये है कि हाँ? नवाल मेरी बेटी है और अनम मेरी बहन है। देखो नवाल, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा जो तुम कह रही हो मुझसे। यकीन करो, और अगर कुछ देखा भी होता तो मैं तुम्हें जरूर बता देता। और वैसे भी जब मैं वहां पहुंचा था, मेरा मतलब तो ये सब कुछ वहां हो चुका था पहले से ही। मैं और कुछ नहीं जानता। बाबा सिर्फ आप ही वहाँ पर थे। मुझे और यासिर को अगर आप वाकई तसल्ली देना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, आप अपनी गवाही बदल दें। आपको कैसे पता हो सकता है, शायद आपके आने से पहले ही उसने धक्का दे दिया हो। प्लीज अपनी गवाही बदल दें ताकि पुलिस को मजीद तफ्तीश करने का मौका मिले और हकीकत हमारे देखो, सामने मैं आए। अपनी कही हुई बात नहीं बदल सकता। बाबा कैसी हो? ठीक, मुझे कुछ कहना है आपसे। कहो ना, क्या बात है? जिस दिन ये सब कुछ हुआ था, फरत ने जब खुदकुशी की, आप वहां मौजूद थे। हम यही सोच रहे हैं कि उसने खुदकुशी नहीं की। मैं भी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि उसने ऐसा नहीं किया होगा। मुमकिन है ये सब कुछ अनम ने किया हो। क्या मतलब है? फरत और यासिर दोनों घर में बहुत खुश थे। फिर फरत कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए बाहर गया। जिसने खुदकुशी करनी हो वो इतना नॉर्मल बिहेव क्यों करेगा? मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैंने बहुत से केसेस देखे हैं और उसमें अक्सर इस तरह की बातें भी देखी गई हैं जो बहुत नॉर्मल है। हाँ, अगर मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं होता तो मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक होता। खुदकुशी एक नफसियाती मसला है। बाबा, आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन जरा सोचें, वो मरने से पहले अनम से बात करना क्यों चाहेगा? क्यों वो उस वक्त सिर्फ अनम से ही बात करना चाहता था? आखिर उसे अनम की जरूरत क्यों पड़ गई थी उस वक्त? देखो बेटा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। परेशान हो तुम। हम में से हर कोई इस बात से बहुत मुतासिर हुआ है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे ये कैसे कहूँ। यानी मैं कुछ कह नहीं सकता कि उसकी खुदकशी की असल वजह क्या थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप अनम की साइड क्यों ले रहे हैं। मुझे तो लग रहा है आप लोग कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब सिर्फ बाबा ही दे सकते हैं तुम्हारे। हाँ बिल्कुल है। देखो नवाल, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा जो तुम कह रही हो मुझसे। यकीन करो, और अगर कुछ देखा भी होता तो मैं तुम्हें जरूर बता देता। और वैसे भी जब मैं वहां पहुंचा था, मेरा मतलब तो ये सब कुछ वहां हो चुका था पहले से ही। मैं और कुछ नहीं जानता। बाबा, सिर्फ आप ही वहाँ पर थे। मुझे और यासिर को अगर आप वाकई तसल्ली देना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, आप अपनी गवाही बदल दें। आपको कैसे पता हो सकता है, शायद आपके आने से पहले ही उसने धक्का दे दिया हो। प्लीज अपनी गवाही बदल दें ताकि पुलिस को मजीद तफ्तीश करने का मौका मिले और हकीकत हमारे देखो, सामने मैं आए। अपनी कही हुई बात नहीं बदल सकता। खुद बताओ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैंने और कुछ नहीं देखा वहां, तो झूठी गवाही क्यों दूं मैं? आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर इस मामले की तह तक मैं खुद जाऊंगी। ये सब कुछ ऐसे खत्म नहीं होगा।
क्या वाकई आप कुछ नहीं लेंगे मुराद भाई? मुराद भाई, क्या कुछ हुआ है? नहीं, क्यों? मैं आपको आवाजें दे रही थी, आपने सुनी नहीं? नहीं, वो मैंने नहीं सुना। तो ये जो फरहत के... वो मेरे जहन से नहीं निकलता, हर वक्त उसी को सोचती हूँ। मैं इस सदमे से कैसे निकलूंगी मुराद भाई? नवाल की जुदाई का भी दुख है, एक प्यारा दोस्त खो दिया और एक प्यारी बहन भी। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, उसकी यही खास बात है। क्या तुमने देखा? हाँ देखा। कोई विश मांगी तुमने? मैंने तो मांगी है। मैंने भी मांगी। क्या मांगा तुमने? नहीं बताऊंगी, बता दिया तो पूरी नहीं होगी। हम दोनों तो एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते, क्योंकि हम दोनों बहनें हैं, इसलिए बता दो मुझे। ठीक है, ये मांगा कि मेरा अपना घर हो। यतीम खाना भी तो हमारा घर जैसा ही है। नहीं नवाल, इस तरह नहीं। फरहत के साथ। दुआ है कि उससे मेरी शादी हो जाए। क्या हुआ, तुम खामोश क्यों हो गई? वो सब कुछ अचानक सुना, एकदम से तो हैरान सी हो गई मैं। तुम्हें यही लगता है ना कि वो मुझे पसंद नहीं करेगा? क्या हो गया तुम्हें? बिल्कुल नहीं लगता ऐसा। जानती हूं मैं, वो इतना खूबसूरत है, वो मुझे क्यों पसंद करेगा? सच मैं बताती हूँ तुम्हें, तुम फरज से ज्यादा अच्छा लड़का डिजर्व करती हो। उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं। अच्छा, तुमने क्या दुआ मांगी? मैंने कि मैं अच्छी राइटर बन जाऊँ अनम। मुझे उम्मीद है कि तुम जरूर बन जाओगी। मुझे लगता है मैं फरहत के बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगी, क्योंकि मैं उससे बहुत ही मोहब्बत करती हूँ। बेटा उठो और ये दूध पी लो फौरन से। देखो, ये पूरा ग्लास तुम्हें खत्म करना है। मैं एक बहाना नहीं सुनूंगी तुम्हारा। अम्मी अनम फरज से बहुत मोहब्बत करती थी। फिर शायद नहीं किया होगा ये उसने। बेटा, ऐसा भी हो सकता है। सिर्फ अनम के बारे में सोच रही हो तुम कितने दिनों से। बीमार हो जाओगी ऐसे। तो मैं और क्या करूं, ये सोच खत्म नहीं हो रही। कभी मैं सोचती हूँ कि ये सब कुछ अनम ने ही किया होगा, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं किया होगा, क्योंकि मोहब्बत करती है वो। तो तुम्हें मालूम है कि क्या करना है। चलो दूध खत्म करो, ठीक है बेटा? फिर आराम से सो जाना। दिमाग तभी चलेगा जब नींद पूरी होगी। इस तरह कुछ नहीं होगा। बाबा मेरी मदद करेंगे ना इसमें? हाँ, क्यों मदद नहीं करेंगे तुम्हारी? करेंगे। नहीं समझ में आ रहा मुझे, कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। सब अजीब लग रहा है। क्या कहूँ, मुझे क्या करना है? बाबा क्यों बचा रहे हैं उसे? समझ। नवाल, दूध खत्म करो अपना और सो जाओ बेटा, ठीक है? और सोचना बंद कर दो अब। ये ग्लास खत्म करना पूरा और फिर सो जाना। सुन लिया ना तुमने? जी अम्मी। मैं बस इतना चाहता हूँ कि नवाल और यासिर के जहन में जो भी सवाल हैं वो क्लियर हो जाएं, और कुछ नहीं। मैं आपको बता देती हूँ हुआ क्या है। वो आपकी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन जब उसने उसे अली के साथ देखा तो बर्दाश्त नहीं कर सका
और वो समझ गया था कि अब वो नवाल को कभी नहीं पा सकता, इसलिए उसने ये कदम उठाया और अपनी जान दे दी। बैठ जाओ इधर ही। मैं यहाँ पर नहीं बैठूंगी, मुझे समझ आ गया है, क्योंकि आपको अपनी बेटी को बचाने के लिए एक कुर्बानी का बकरा चाहिए, लेकिन वो मैं नहीं हूँ, समझे आप? मैंने कहा बैठ जाओ। आप अपनी बेटी को बचाने के लिए मुझे क्यों मुजरिम बना रहे हैं? बैठ जाओ अपनी जगह पर। कहे बैठ गई मैं। जानती हो तुम मेरी बहन हो। क्या मैं आपकी बहन हूँ? दाऊद अल-अदाग है तुम्हारा बाप। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पूरी कोशिश की मैंने कि आपकी नींद खराब ना हो, लेकिन नाकाम रही मैं। कोई बात नहीं। तुम कहाँ जा रही हो? मैं मजीद बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे वाकई जाना चाहिए, मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया मुराद भाई। मैं कह रहा हूँ ना कि ऐसा कुछ नहीं है। तुम यहाँ तब तक रह सकती हो जब तक तुम्हारा कॉलेज या हॉस्टल तय नहीं हो जाता। मैं यतीम खाने चली जाऊंगी। मैंने तुमसे कहा ना नहीं। क्या कुछ हुआ है? फरहत ने तुम्हें फोन क्यों किया था? ये क्या बात हुई मुराद भाई? यही बात है अनम। नवाल क्यों नहीं, तुम ही क्यों? नहीं मालूम, शायद उसने नवाल को अली के साथ देख लिया था, इसलिए। मान लेते हैं कि ऐसा ही था। तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे, झगड़ा हुआ था ना तुम दोनों का? आपको बताया था, आप वहाँ मौजूद थे, देखा था आपने सब? नहीं। देखा था? नहीं, पूरी तरह से नहीं। तो उसने खुदकुशी नहीं की, मैंने उसे मारा है, ये कहना चाहते हैं आप? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा। फिर क्या कहना चाहते हैं? देखो अनम, मैं सोच रहा था कि फरहत खुदकशी से पहले शॉपिंग करने के लिए गया था। क्या तुम जानती हो? कौन सोच सकता था कि ऐसा हो जाएगा? मतलब आप अकेले नहीं हैं जो ऐसा पूछ रहे हैं और सोच रहे हैं। मैं साफ साफ कह रहा हूं तुमसे, नवाल और यासिर, उन दोनों के जहन में इस वक्त ऐसे बहुत से सवाल चल रहे हैं। तो मतलब ये है, आप सारा इल्जाम मुझ पर डालना चाहते हैं ताकि आपकी बेटी पुरसुकून हो जाए और उस पर कोई इल्जाम भी ना आए? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? आपको एहसास है कि आप मुझे फरहत का कातिल बना रहे हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि नवाल और यासिर के जहन में जो भी सवाल है वो क्लियर हो जाए, और कुछ नहीं। मैं आपको बता देती हूँ हुआ क्या है। वो आपकी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन जब उसने उसे अली के साथ देखा तो बर्दाश्त नहीं कर सका, और वो समझ गया था कि अब वो नवाल को कभी नहीं पा सकता, इसलिए उसने ये कदम उठाया और अपनी जान दे दी। बैठ जाओ इधर ही। मैं यहाँ पर नहीं बैठूंगी, मुझे समझ आ गया है, क्योंकि आपको अपनी बेटी को बचाने के लिए एक कुर्बानी का बकरा चाहिए, लेकिन वो मैं नहीं हूँ, समझे आप? मैंने कहा बैठ जाओ। आप अपनी बेटी को बचाने के लिए मुझे क्यों मुजरिम बना रहे हैं? बैठ जाओ अपनी जगह पर। कहे बैठ गई मैं। जानती हो तुम मेरी बहन हो। क्या मैं आपकी बहन हूँ? दाऊद अल-अदाग है तुम्हारा बाप। मैं नवाल को भी जानती हूँ और मैं तुम्हें भी जानती हूँ, और तुम्हारी लालच को भी। मैं जानती हूँ वो तुमसे बहुत कुछ करवा सकती है। तुम कितने घटिया इंसान हो ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुम्हारी बेवफाई मुझे जिंदगी भर याद रहेगी, उस नर्स के साथ मिलकर जो तुमने मुझे धोखा दिया था। मगर तुम जानते हो कि मुझे जरा सी भी हैरत नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारा घटिया माजी तुम्हारा पीछा करते हुए यहां तक आ गया। तुम्हारी तालीम, हमारी दौलत, हमारा कमाया हुआ सारा पैसा, हमारा हक, न जाने अब कौन सा तुम्हारा माजी मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन तुम जानते हो, मुझे जो भी पता चलेगा अब उस पर मुझे कोई हैरत नहीं होगी, यकीन कर लो इस बात पे। मुझे उम्मीद है मैं जो जो कह रही हूं वो तुम अच्छे से समझ रहे होगे, और मैं हमेशा कहती रहूंगी तुम्हें, ताकि वो सब कुछ तुम कभी भी भूल ना सको जो तुमने सारी जिंदगी किया है। याद रखना, आखिरी सांस तक तुम्हारे पीछे रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। आई समझ? मैं बरसों से यही सोच रही थी कि मेरे बाबा मर चुके हैं,
मुझे मालूम है यकीन करना मुश्किल है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे खुश होना चाहिए या नहीं कि मेरे बाबा जिंदा हैं। आखिर वो कैसे बाप हैं? किस किस्म के इंसान हैं? अपनी बेटी और पोती के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेरी जिंदगी मुख्तलिफ हो सकती थी। क्या आपको मालूम है कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या कुछ झेला है? मैं नवाल जितनी बहादुर भी नहीं थी। मेरा बचपन बहुत खूबसूरत हो सकता था। अकेले में रोना नहीं पड़ता मुझे। ये कैसी जिंदगी है मुराद भाई? शायद तुम्हारे जरिए ही मुझे कुछ मिल जाए। तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। फिक्र मत करें, मेरे बहुत ताल्लुकात हैं। मैं काम और पढ़ाई साथ कर लूंगा। नहीं होगा, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। मुझे सब कुछ मालूम है, दुखी मत हो, मैं संभाल लूंगा। वैसे एक बात तो बताएं मुझे, आप तो हमारी कंपनी में एक अच्छे ओहदे पर थे, तो फिर ये सब कैसे हो गया? बहुत सी बातें हैं बेटा, लंबी कहानी है ये। भाई की वजह से ना? उन्होंने आपसे सिर्फ मुझे दूर नहीं किया, बल्कि आपको बहुत सारी तकलीफें भी दी हैं। देखो अली, तुम्हारे भाई पे गुस्सा नहीं हूं। हाँ, लेकिन उसने गुस्सा दिखाया। समझने की कोशिश करो। क्या समझूं मैं? उन चीजों को, उन बातों को, जो कुछ उसने झेला वो आसान नहीं था। और जो कुछ उन्होंने किया? जानते हो ना, तुम्हारा भाई तुमसे मोहब्बत करता है, और ये बात मैं अपने दिल से कह रहा हूं। तुम जाके अपने भाई से सुलह कर लो। ये सब कुछ होने के बाद भी आप मुझसे ये कह रहे हैं, देखे तो आप वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं। उसने तुम्हें पाला है, यूं समझ लो वो कई सालों से तुम्हारी परवरिश कर रहा। तुम्हारा भाई है वो। इस झगड़े को खत्म करो।